हर रोज़ ऐसा लगता है कि मुझे कोई बुला रहा है। ऐसा लगता है रूहें आवाज़ें दे रही हैं। अचानक से आँख खुल जाती है और मैं चुपचाप दम साधे पड़ी रहती हूँ कि ये सपना ही था, या फिर कहकर उदास उदास सी निगाह से देखा उसने अपनी रूममेट को। दोनों उस शहर के हॉस्टल में रहकर प्री मेडिकल परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। 10वीं में ही उन्हें यहाँ डाल दिया था, अब वो 12वीं में है और इस साल परीक्षा है। अरे छोड़ भी ये सब, चलो उठ, लाफ्टर थेरेपी के लिए चलना है ना। दरअसल ये थेरेपी हॉस्टल की छत पर रोज़ सुबह 15 मिनट दी जाती थी, सहज योग केंद्र के कृति और नेहा द्वारा। इसमें कोई उपदेश नहीं होते थे, बल्कि सिर्फ हास्य रस होता था 15 मिनट के लिए। 2 महीने पहले 5 बच्चों से शुरू हुई थी और आज 50 से ज़्यादा बच्चे आते थे, रोज़ केवल 15 मिनट। इस सेशन को ये स्टूडेंट्स ही संचालित करते थे और वो दोनों पीछे बैठकर देखते थे। सारी एक्टिविटीज़ हंसने के लिए की जाती थी। रात भर की पढ़ाई की थकान छू मंतर। सौम्या और उसकी रूममेट भी यहीं आए थे। सौम्या हंस नहीं पा रही थी। उसी सुबह एक और घर में बड़ा हड़बड़ी का माहौल था। बच्चे स्कूल जा चुके थे अभी और वो अपने स्कूल और दफ्तर की तैयारी में थे कि अचानक से झगड़ा हो गया। बात इस बात से शुरू हुई थी कि उसने अभी से कहा कि तुम्हारी माँ क्यों आ जाती है हर 4 महीने बाद, मेरी तो नहीं आती। तो क्या मना कर दूँ, बताओ। अरे वो अपने बच्चे के सुखी संसार को कुछ दिन जीने और महसूस करने आती हैं और अभी भी अपना सारा काम खुद करती हैं। तुम कुछ मत करो ना उनका, मैं बाई लगा दूंगा उनके काम के लिए। हाँ हाँ लगा दो और गला घोंट दो मेरा और बच्चों का। अरे इसमें ये सब बातें आखिर कहाँ से आ गईं? तब तक वो गुस्से में अपनी 2 व्हीलर की चाबी लेकर निकल चुकी थी। शहर के कोलाहल से दूर वो पब्लिक स्कूल हाईवे पर था, जहाँ हर वक्त ओवरलोडेड ट्रक्स और बसेस की भरमार होती थी और आज उसकी उनसे मुलाकात होनी थी। सड़क का मेन होल सफाई करने के नाम पर खोल तो दिया गया था, पर बंद करना सरकारी महकमे के अफसरों को पसंद नहीं था। उस बिजी सड़क के आसपास के दुकानदारों ने कुछ पत्थर आदि रखकर निशान बना दिया था, अदरवाइज एक्सीडेंट होने के चांसेस थे। जूनियर इंजीनियर पीडब्ल्यूडी के पिताजी विकास राव मोहिले अपनी साइकिल पर ही चलते थे। कभी कभी तो वो पैदल पैदल ही साइकिल ठेलते घर तक पहुंच जाते। वो आज उस सड़क से निकलने वाले हैं और शायद उन्हीं के इंतज़ार में कुछ आवारा पशु वहाँ इत्मीनान से उनका इंतज़ार कर रहे हैं। यमराज का एक वाहन भैंसा भी है। दिन जो है वो अपनी खरामा खरामा चाल के साथ बीत रहा है। उधर वो शिक्षिका अपने सुबह के खराब मूड के साथ क्लास में पढ़ाती है। कई बच्चों को डांट भी दिया है। लंच टाइम में कुछ खास खाना नहीं खाया जाता उससे, बल्कि सच तो ये कि खाना ही नहीं खाया उसने। दिन भर के कड़े शेड्यूल के बाद 3 बजे वो वापस अपने घर की तरफ लौट रही है। सुनसान हाईवे पर बच्चे स्कूल बस, स्कूटी या मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। अपने दोनों छोटे बच्चों की बस आने से पहले ही वो घर पर पहुंचना चाहती है। अपनी 2 व्हीलर पर इन्हीं ख्यालों में गुम चली जा रही है। वो भूल जाती है कि सामने एक बिजी चौराहा है, इसमें से किसी भी तरफ से कोई भी गाड़ी आकर के उसे टक्कर मार सकती है। ख्यालों में खोई वो धीरे धीरे उस चौराहे के नज़दीक पहुंचती जा रही है। उधर दिन भर की कोचिंग क्लास में कड़ी मेहनत के बावजूद भी सौम्या को वास्तव में कुछ खास समझ में नहीं आया। दरअसल वो मानसिक रूप से थकी हुई थी। लगातार अच्छी परफॉर्मेंस का दबाव, साथ ही माता पिता की अच्छे रिजल्ट की अपेक्षा, उसका दबाव। आखिर उन्होंने उसे इतनी दूर इस शहर में कोचिंग के लिए 2 सालों से भेजा हुआ है। इन्हीं सब ख्यालों में खोई धीरे धीरे कदम बढ़ाती
वो कब अपने हॉस्टल की छत पर पहुंच गई उसे खुद भी समझ में नहीं आया। छत से पूरा शहर छोटे छोटे डिब्बों जैसे मकानों की शक्ल में दिखाई दे रहा है। वो आकाश की ओर देखती है, फिर नीचे की ओर देखती है। एक बार उसका दिल कहता है कि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। वो नहीं जानती कि वो क्या करने जा रही है, लेकिन उसे इतना पता है कि वो जीने का तरीका भूलती जा रही है। मोहिले बाबू आज बहुत खुश हैं। उनकी छोटी पोती ने कहा है कि आज मेरे लिए टॉफ़ी लेकर आना। तो वो खुशी में थोड़ा और ज़्यादा जोश के साथ अपनी साइकिल पर पैडल मारते हुए, सिर झुकाए, घंटी बजाते हुए जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि मानो उस बच्ची के रूप में ईश्वर ने उन्हें सारे जहां की खुशियां दे दी हैं। वो अपना हर्निया और अपनी डायबिटीज़ की बीमारी को भूलकर बस खुश हैं और चले जा रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि आगे मुख्य मार्ग पर बड़ा गड्ढा और उसके चारों ओर बैठे जानवर उनका इंतज़ार न जाने कब से कर रहे हैं। सौम्या 9वीं मंजिल की छत की मुंडेर पर चढ़कर बैठ जाती है। उसने पाँव नीचे लटका लिए हैं। उसे बार बार बचपन में कही अपनी माँ की एक बात याद आती है। जब भी वो गिरती थी तो उसकी माँ आंखों में आंसू भर लाती थी और कहती थी कि काश मेरी राज दुलारी की सारी चोटें मुझे लग जाएं। गुमसुम सी होने पर भी वो उस बात को याद कर मुस्कुराती है और अपनी माँ को याद कर मन भर आता है उसका। उसे लगता है कि काश मैं अपनी माँ के पास इसी वक्त चली जाती, पर न जाने क्यों इस 15-16 साल की उम्र में ही उसके पास सारे रास्ते बंद होते दिखाई पड़ते हैं। बस पढ़ाई 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 और पढ़ाई, और उस पर हमेशा अच्छा करने का दबाव। क्या यही जिंदगी है? उधर शिक्षिका अपने घर के रास्ते पर जाने वाली सड़क का चुनाव चौराहे से पहले ही कर लेती है। तभी दूसरी तरफ से चारे से भरा एक ओवरलोडेड ट्रक तेजी से शहर की तरफ आता है। शिक्षिका और उस ट्रक में 2 पलों का ही फासला है। उधर मोहिले बाबू चौराहे से पहले उस गड्ढे से केवल 100 कदम की दूरी पर हैं और वो उस दुकान के बारे में सोच रहे हैं जहाँ से वो अपनी पोती के लिए टॉफ़ी खरीदेंगे। वहाँ बैठा सांड अब खड़ा हो गया है और सामने बैठे अन्य जानवरों को देखकर गुस्से में आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो हर एक की मुलाकात हर एक से होने ही वाली है। इसका इंतज़ार शायद वहीं कहीं छुपी खड़ी मौत भी कर रही है। कोई होना चाहिए जो ये कह सके कि बच्चों, ये ज़िंदगी तुम्हें यूँ खोने के लिए नहीं मिली। कोई भी माता पिता अपने बच्चे के परीक्षा में फेल होने पर उसके साथ बुरा सलूक करने का नहीं सोचते, कभी भी नहीं। ज़िंदगी अगर हमारे लिए एक रास्ता बंद करती है तो 100 नए रास्ते खोलती है। लेकिन ये बात लाखों करोड़ों नौनिहालों को बताने वाला शायद कोई नहीं। शिक्षिका अपने रोज़ के देखे भले रास्ते पे अपनी धुन में चली जा रही है, लेकिन आज उस ओवरलोडेड ट्रक को न जाने क्यों अपनी मंजिल पर पहुंचने की बहुत ज़्यादा जल्दी है। ट्रैफिक सिपाही को चौराहे पर ना देख करके तेज़ी से कर्कश हॉर्न बजाता हुआ निकलने की कोशिश में है वो ट्रक। कोई उसे समझा देता कि गांव कस्बे की खाली सड़कों से शहर की व्यस्त सड़कों पर जब वो आता है तो थोड़ी गाड़ी उसे धीमी कर लेनी चाहिए, चारों तरफ देख ले और ईश्वर की बनाई अनमोल जिंदगियों को तबाह होने से बचा ले। काश उन लोगों को कोई ये बता सकता जो जानवरों से फ़ायदा तो ले लेते हैं लेकिन इनके भोजन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी नहीं निभाते और उन्हें ऐसे ही सड़कों पर आवारा छोड़ देते हैं। नगर पालिका के कर्मचारी भी इनको अनदेखा कर चले जाते हैं और इस तरह की दुर्घटनाएं होती ही रहती हैं।
मोहिले बाबू अपनी पोती के लिए टॉफ़ी खरीदने की खुशी को दिल में महसूस करते हुए तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे मासूम लोगों की ज़िंदगी काश कोई बचा पाता, कोई चमत्कार ही हो जाता, पर क्या ये संभव है? ये सब देखते हुए मुनिवर नारद ने प्रभु की ओर देखकर कहा, नारायण नारायण, सृष्टि आपकी, जीव जगत आप ही हो। आप ही जन्म लेते हो और आप ही मरते हो। जैसे एक चंद्रमा का प्रतिबिंब जल से भरे अनगिनत पात्रों में अलग अलग दिखाई देता है, पर वास्तव में आकाश में चंद्रमा एक ही होता है, ऐसे ही हर जीवात्मा में आपका ही प्रतिबिंब है प्रभु। नारायण मुस्कुराए और दाएं बैठी देवी लक्ष्मी को देखा। देवी निस्पृह भाव से बैठी रही। दरअसल वो हजारों वर्षों बाद प्रभु को अब कुछ कुछ समझने लगी थी कि वो कब किसकी किस्मत का लिखा पलट दे, ये कोई नहीं जानता। कभी कभी वो मृत्यु लोक की नारियों का सोचती थी कि वो कैसे अपने पति को बिना समझे या समझने के भ्रम में तमाम उम्र काट लेती हैं। किस्म किस्म के लोग। नारायण मुस्कुराए, मानो देवी की अनकही बात सुन ली हो उन्होंने उनकी आंखों में कुछ पल देखा, समझा और फिर धरती की ओर निगाह की। धरती पर घटनाक्रम फिर से शुरू हो गया था। ओवरलोडेड ट्रक चलता चलता खड़खड़ाने लगा और स्कूटी सवार शिक्षिका के ठीक पास आकर रुक गया। उधर मोहिले बाबू साइकिल आगे बढ़ाने की जगह पास ही की गली में मुड़कर अपनी पुरानी दुकान से टॉफ़ी लेने उतर गए। पर नारद मुनि धरती की ओर देखते कुछ परेशान दिखे। भगवान कोई दूसरी फाइल में व्यस्त दिखे। मुनिवर ने पहलू बदला और नारायण नारायण कह माता की ओर देखा। देवी निर्विकार भाव से अपने स्वामी की सेवा में लगी हुई मायामयी सृष्टि के कार्य व्यापार से बिल्कुल अलग थी। वो जानती थी प्रभु ऐसे खेल अक्सर करते रहते थे। अरे जब बचाना ही है तो संकट में काहे डालते हो? इस सीधे प्रश्न का उत्तर हमेशा प्रभु इतने विस्तार से देते कि देवी का मन करता कि वो कोप भवन में जा बैठे। देवी ने देखा 17 वर्षीय लड़की की काया 8वीं मंजिल से नीचे गिरती जा रही थी। 3 मंजिलें पार भी हो चुकी थी। मुनिवर बेबसी से हाथ मल रहे थे। वो अपने सामने कन्या मृत्यु का पाप देखना नहीं चाहते। देवी ने जब ये सब देखा तो तुरंत कुपित भाव से परमेश्वर की ओर देखा, जो कहीं और कॉल लगाए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उधर नारद मुनि कसमसा रहे थे, क्योंकि लड़की गिरती हुई 7 मंजिल पार करके बस पूरे वेग से धरती से टकराने वाली ही थी और किशोरावस्था में ही उसकी जान चली जाती। देवी माता मुस्कुराई। ये स्वामी जानते नहीं कि मैं ही उनकी सारी शक्ति हूँ। बस अब आखिरी क्षण बचा था। नारद की आंखें भूलोक से उस पल से चिपक गई हों जैसे। देवी ने शांति से आंखों ही आंखों में नारद मुनि को आश्वस्त किया और अपने एक हाथ को प्रभु के पांव से हटाकर धरती की ओर किया। सुदूर धरती पर एक शहर की 8वीं मंजिल से चुपचाप गिरती अकेली लड़की के ज़मीन पर गिरने से पहले ही तिरपाल लगा एक ट्रक वहाँ नीचे आकर खड़ा हो गया। नारायण नारायण कहते हुए मुनिवर ने देवी को प्रणाम किया और अंतर ध्यान हो गए। अब भी यदि आप ईश्वर को नहीं मानते तो फिर इंतज़ार करें।